पूरी दुनिया में जो है भगवा लहरा रहा है, भगवा का पताका लहरा रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रूपेंद्र प्रकाश महाराज महामंडलेश्वर के हरिद्वार के हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महाराज जी, पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। महाराज जी, 500 सालों के बाद रामलला अयोध्या पधार रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सब लोग 500 वर्षों के इस संघर्ष के कालखंड में, जिसमें हमारे देश के 3.5 लाख हिंदुओं ने राम जी के लिए बलिदान दिया, उसी का परिणाम है कि आज 76 लड़ाइयां लड़ी गई और 77वीं लड़ाई पूज्य संतों के नेतृत्व में 1984 से विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में पूज्य संतों के आंदोलन के द्वारा ये लड़ाई, ये नेतृत्व, ये संघर्ष जिसका विराम हुआ और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम भव्य और दिव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। सब बहुत आह्लादित है, आनंदित हैं। जी महाराज जी, आप महामंडलेश्वर हैं, क्या आप भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत करने अयोध्या पहुंचेंगे? जी, मैं अयोध्या से ही बोल रहा हूँ। ये हमारा अखाड़ा श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े का स्थान है, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ। संपूर्ण देश भर के पूज्य संतों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। उसमें मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ। लगभग 200 मत पंथ संप्रदाय के पूज्य संतों को आमंत्रित किया गया है। 2500 ऐसी पद्धतियां देश भर में जो विभिन्न कामों में लगी है, ऐसे उनके विशिष्ट महानुभावों को आमंत्रित किया गया है। ये 6000 से लेकर 6000 लगभग साधु संत और विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया है। बहुत ही भव्य, दिव्य और अलौकिक कार्यक्रम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है। पूरा संत समाज हर्ष और आनंद के साथ अयोध्या पहुंचा है। लगभग ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं। हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने विधिवत सभी को आमंत्रित किया था। श्री चंपत राय जी जो जन्मभूमि के ट्रस्ट के महामंत्री है, वो लगातार 6 माह से ऐसे सभी पूज्य संतों को आमंत्रित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे थे। लगातार उनकी व्यवस्थाएं, उनको सुचारू सब व्यवस्थाएं दे सके। जी महाराज जी, लेकिन अब इस पर लगातार सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये एक चुनावी कार्यक्रम है और सभी विपक्षी पार्टियां जो है इसका बॉयकॉट कर रही है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो विपक्षी लोग हैं, इन्होंने हमेशा से राम का विरोध किया है। राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि राम सेतु के समय में जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, अब वो किस मुंह से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम सेवकों पर अत्याचार किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी वकीलों की फौज इसलिए खड़ी की कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण न हो सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम की राजनीति की, लेकिन राम मंदिर या अयोध्या का कोई विकास नहीं किया। आज देश की आजादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अयोध्या की दुर्दशा, ये सरकार बहुत लंबे समय कांग्रेस की रही है, अयोध्या का कोई विकास इन्होंने नहीं किया। राम मंदिर में किस मुंह से आएंगे? राम का सदैव से विरोध करते रहे हैं। ये उस पीढ़ी के लोग हैं जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति को मना किया था। तो ये लोग हमेशा से धर्म और संस्कृति के विरोधी रहे हैं, इसलिए इनसे कोई अपेक्षा समाज को नहीं है, इसीलिए वो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन महाराज जी, जो देश के चारों शंकराचार्य हो, चाहे वो पूरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद हो या फिर जोशीमठ पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हो, चारों ने इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत करने से मना कर दिया और उनका कहना है कि निर्माणाधीन मंदिर में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है।
देखिए, ऐसा है, जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर स्टे किया था और उन्हें शंकराचार्य कहना भी नहीं चाहिए। रही बात हमारे पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी की, जी उनको अपना मन बड़ा करते हुए इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे हैं जैसे शादी में फूफा नाराज हो जाता है ना, ये हमारे फूफा हो गए हैं। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, जी इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है। जब बोलने पर आएंगे तो जवाब भी नहीं बनेगा। पूरा देश, पूरा संत। तो महाराज जी, आप इन देश के चारों शंकराचार्य को कुछ यहाँ पर कहने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिरकार क्या रीजन है, क्या यहाँ से कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे? कोई तथ्य नहीं है उनका विरोध करने का, ये तथ्यहीन विरोध कर रहे हैं। स्वरूपानंद शंकराचार्य जी जब थे, जी उन्होंने भी राम जन्मभूमि पर ऐसी राजनीति की। मैं पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस समय राम राज्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। राम राज्य की जो परिकल्पना पूज्य संतों ने की थी, आज जी उस परिकल्पना को साकार होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। ये प्रवेशिका जो राम जन्मभूमि में आमंत्रित किए जी गए हैं संत, उनका क्यूआर कोड के सहित सब संतों को प्रोवाइड करवाई गई है राम जी जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से। जी सभी अपने घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम करे। पूरा देश एक साथ है, पूरा देश भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो उद्गम अयोध्या तीर्थ में दिख रहा है आज, जी क्योंकि भगवान राम इस देश की आत्मा है। जी भगवान राम के बिना इस देश बिल्कुल अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये राम जी का ही देश है। राम को इस देश में से निकाल दिया जाए तो देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए बिल्कुल पूरा देश, पहली बार ऐसा कि भगवान राम के आगमन की जो तैयारी है, त्रेता युग में हम सब लोग दर्शक नहीं थे, लेकिन जी उससे भी भव्य दिव्य ये स्थान सज रहा है। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली है कि बिल्कुल आपने वो समय, वो स्वर्णिम समय आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जिसके लिए हमारे लाखों लोगों ने बलिदान किया, संघर्ष किया, पीढ़ियां समाप्त हो गई। आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि वो दिन देख पा रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होकर तैयार हो गया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही जी घंटों के बाद कल होगी। जी। महाराज जी, बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जब कल प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और इसको लेकर जो है कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। यहाँ तक कि जो पुरी मठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या हम वहां ताली बजाने जाएंगे? देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं नहीं कहा कि आप मुझे बुलाओ और मैं फीता काटूंगा या मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के साथ, जो वैदिक धर्म का विधान है, सनातन धर्म का, उसके अनुसार हो रही है। जी प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है और शंकराचार्य जी को भी आमंत्रित किया गया है। शंकराचार्य जी को क्या डर है, क्या भय है, क्या वो, मुझे लगता है भयभीत हो गए हैं क्या कि ऐसे भव्य कार्यक्रम से वो दूरी बनाए रखना चाहते हैं? क्या वो कांग्रेस को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं? क्या उनको डर लग रहा है कल कांग्रेस की सरकार आ जाए तो मेरा क्या होगा? ऐसे साधु संतों को ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाने का मतलब लेकिन महाराज जी, आपको यहाँ मक्का पर तो मदीना आप में। शंकराचार्य पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, कई संगीन आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन सभी देखिए, शंकराचार्य का कहना है कि शंकराचार्य को जी जी कोई मक्का मदीना के कार्यक्रम में नहीं बुलाने वाला। शंकराचार्य जी को राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जा रहा है, जिससे वो बच रहे हैं। उनको आना चाहिए था इस कार्यक्रम में। देखिए, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, हम सब संत बिल्कुल चुप है, कोई उनके बारे में नहीं बोल रहा है। उनको क्या लगता है कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता इस देश में? जी। लेकिन वो कह शंकराचार्य रहे हैं जी कि को भी सरकार ये अपनी चुनावी मर्यादाओं का लाभ ध्यान के लिए रखना कार्यक्रम चाहिए। करवा रही है। आगे समय में, आने वाले समय में महाराज जी रामनवमी भी है, रामनवमी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, इतनी जल्दी क्या है? देखिए, हम सब लोग भी काल गणनाएं जानते हैं, ज्योतिष का ज्ञान हम भी रखते हैं। जी केवल शंकराचार्य जी ज्योतिषाचार्य नहीं है।
किसी भी तरह से ये मुहूर्त कोई अशुभ नहीं है, बहुत जी। शुभ तिथि है। इसलिए और 2 महीने बाद ही क्या हो जाएगा, 4 महीने बाद, मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी उद्घाटन करते। अरे आप 6-5 साल बाद करते तो भी ये लोग विरोध करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। देश के विरोध के साथ साथ राम जी का विरोध करने लगे ये लोग। ये जी। भूल जाते हैं हमारे तो ये जितने आप भी विरोध महाराज कर जी रहे हैं ये इस कहना समय। चाह रहे हैं कि देश के जो शंकराचार्य हैं वो कांग्रेस की मानसिकता के हैं? बिल्कुल, कांग्रेस भी यही विरोध कर रही तो शंकराचार्य भी कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों की साठ-गांठ हो चुकी है कि कैसे विरोध करना है। कोई लॉजिक नहीं है विरोध का। ठीक विरोध है का महाराज। लॉजिक बताए ना कि ये विरोध का लॉजिक है। वो ताली तो यही बजाने कह से रहे हैं क्या कि मतलब है? निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। देखिए, भगवान राम से बड़े शंकराचार्य नहीं है। बिल्कुल। शंकराचार्य जी भूल जाते हैं कि वो भी एक मनुष्य है। शंकराचार्य के पद की गरिमा बनाने का काम है उनका। भगवान राम ने जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बिना निर्माण के ही प्राण प्रतिष्ठित किया था, कहाँ बिल्डिंग बन गई थी उस समय? उनसे सवाल पूछिए आप कि जी। भगवान श्री राम जब श्रीलंका गए, उन्होंने रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, तो ज्योतिर्लिंग में कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी। ऐसे ठीक है। सैकड़ों उदाहरण है इस देश में। ठीक है और महाराज जी, हम शंकराचार्य तमाम जी आह्वान बयान को करें ना, दरकिनार करते शंकराचार्य हैं। जी जी, तमाम शंकर बयान को दरकिनार कर, राजनीति को दरकिनार कर, ये बताइए इतने सालों बाद भगवान राम पधार रहे हैं, अगर महाराज जी कोई आह्वान 2 कर लाइन गाना अगर आप गुनगुना दें। जन्म स्थान जो आज भी मुसलमानों के कब्जे में है, काशी विश्वनाथ, और इस देश के 30,000 मंदिरों को मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा है। उन मंदिरों को मुक्त कराने का आह्वान शंकराचार्य जी करें, हम उनके साथ चलेंगे। उन मंदिरों को मुक्त कराएंगे जो आज भी कहीं ना कहीं इस्लामिक आक्रांताओं की निशानियां इस देश में है। जी। शंकराचार्य जी केवल मोदी विरोध के कारण राम का विरोध करने लगे। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि शंकराचार्य जी को सद्बुद्धि दे। ठीक है महाराज जी, तमाम बयान तमाम राजनीति को अभी दरकिनार करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय जो है भगवामय हो चुकी है, राम के रंग में रंग चुकी है। तो अगर आप 2 लाइन गाना गुनगुना दे पंजाब केसरी पर महाराज जी। राम का जो काम है जी। वो अनुकूल वातावरण बनाना है। राम जी को जब कष्ट हुआ तो उन्होंने तो भी अनुकूल वातावरण बनाया। आज भी राम जी के अनुकूल वातावरण पूरे देश में है। इसीलिए हम सब लोग पहले नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और यही लोग सब पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। आज हम लोगों ने तारीख घोषित कर दी है, वो तारीख कल है। आपके जी। पंजाब केसरी के लाखों करोड़ों दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। इसलिए मंदिर निर्माण हो गया है। आप सब लोग भी अवश्य अयोध्या पधारे, भगवान रामलला के भव्य और दिव्य दर्शन करें। जय श्री राम। जी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे महामंडलेश्वर हमारे साथ, जिन्होंने तमाम खास बातचीत की। रूपेंद्र प्रकाश महाराज महामंडलेश्वर हरिद्वार के, और जिन्होंने बात की जाए तो देश के चारों शंकराचार्य जो इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रहे हैं, वहां पर एक यहाँ पर रूपेंद्र प्रकाश महाराज जी के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश की गई और कई संगीन आरोप भी लगाए गए। महामंडलेश्वर जो हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो देश के शंकराचार्य हैं, जो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत करने से मना कर रहे हैं, उनकी मानसिकता भी कांग्रेस पार्टी की जैसी हो गई है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान राम को काल्पनिक बताती थी, क्योंकि इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अटका कर रखी, भटका कर रखी, लटका कर रखी। और आज जब मोदी योगी का शासन आया तो भव्य राम मंदिर जो है बनकर तैयार हो चुका है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।